हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो अक्सर एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे और भी बहुत सारे नोट्स सेंड किए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय व्यापार था। अगला है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि गाय को दोहन करने वाली के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेदिक काल में। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इनका लोकप्रिय देवता संगम काल में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे मुरुगन। कौन थे? मुरुगन। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ये कांस के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ये कव्वाली शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? ये मगहर में उनकी समाधि बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ये वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड की सजा दी थी? ये गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? ये मार्को पोलो ने पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये हर्यक वंश का शासक था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? ये हर्यक वंश था। इसका संस्थापक बिंबिसार था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसको अमीर या खुर सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहते थे। खालसा पंथ की स्थापना एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? ये गुरु गोविंद सिख गुरु ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? ये रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। एक ऐतरेय और कौसतकी, ये 2 ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? ये अल-बरूनी ने लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? ये राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक सर्ब क्या था? ये सिंचाई कर एक प्रकार का था। नायब ए ममिलकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था?
ये मुइजुद्दीन बैराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? इसको शोहरत ए आम कहते थे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर की थी? ये मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? ये 7 वर्गों में बटा था मेगस्थनीज के अनुसार। दार्शनिक, कृषिक, सैनिक, चरवाहे, शिल्प, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? ये भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? ये बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? ये विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? ये मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई अतः जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? ये सिंह वंश के द्वारा। हाथी गुम्फा लेख में किसकी उपलब्धियों को विवरण है? ये खारवेल की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ये अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? ये चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये दादा भाई नौरोजी हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारण भूमि को क्या कहा जाता था? उसको मफरूज कहते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? इसको हस्मे अतराफ कहते थे। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ये नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? ये चार्ल्स मेटकाफ के समय हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर कर दी थी? ये अहमद शाह ने की थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कहाँ के शासक कौन थे? वहाँ के शासक कौन थे? ये भीम प्रथम थे। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भीम प्रथम के समय। फुतुह सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? फुतुह सलातीन की रचना इसामी ने 1350 में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेद श्री और शक्तश्री का संरक्षण
किसने किया था? ये नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? ये प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? ये हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के प्रसिद्ध किस शैली में निर्मित हैं? ये नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया? ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ये सिंचाई पर लगाया जाता था। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।